आजकल एक ट्रेंड जो कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था वो कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ता नजर आ रहा है। एक ऐसा ट्रेंड जिसमें आप लोग प्यार, केयर और अच्छे नीयत के साथ अपनी चिड़ियों को मार दे रहे हैं। तो क्या है वो ट्रेंड? हेलो एंड वेरी वेलकम टू लिटिल कन्वर्सेशंस। मैं हूं सना और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करने वाली हूँ और वो है कि पिंजरे की चिड़ियों को आज़ाद करना क्यों आपका सबसे गलत फैसला हो सकता है। आप लोगों ने ऐसे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग अपने बर्थडे या कोई अचीवमेंट या ऐसे ही किसी भी दिन को स्पेशल बनाने के लिए पिंजरे में बंद चिड़ियों को खरीद रहे हैं या घर में रखी हुई पिंजरे की चिड़ियों को आज़ाद छोड़ दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें आज़ादी दे रहे हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने हाथ से ही उन मासूम चिड़ियों को मौत के सफ़र पे भेज रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इतना अच्छा काम किया पर ये गलत कैसे हुआ। तो उसको जानने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ स्नेक एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट शरद पुरोहित जी के पास, जो कि 25 सालों से नेचर के डिफरेंट सेगमेंट में अपनी सर्विसेज देने में लगे हुए हैं। सबसे पहला सवाल, पिंजरे की चिड़ियों को आज़ाद क्यों नहीं करना चाहिए? जैसा कि पूछा गया है कि जो बर्ड्स कैप्टिविटी में होती है तो उन्हें किसी प्रयोजन से यानी अपने को खुश करने के लिए या उनकी खुशी के इरादे से उन्हें आज़ाद कर दिया जाना अच्छा है या नहीं। तो ये बड़ी, अगर एक शब्द में कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वे बर्ड्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या अन्य देशों से हमारे यहाँ पर लाकर उन्हें कैप्टिविटी में तैयार किया जाता है ब्रीडिंग के लिए। अब जो बच्चे कैद में ही बड़े हुए हैं उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं रहता है कि हमें क्या करना है, पानी कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, सुरक्षा कहाँ मिलेगी, या हमें किस झाड़ी पे बैठना चाहिए, किस पेड़ पे बैठना चाहिए, हमारे दुश्मन कौन कौन है, बिल्कुल नहीं जानते हो। उनको जैसे ही आप आज़ाद करते हो तो सबसे पहले कौवे उनके पीछे पड़ते हैं। अगर उन्होंने थोड़ी हाइट पकड़ लिया तो चील उनका शिकार करेगी या जो शिकारी पक्षी है वो उनको मारेंगे। फिर वो उतरने के लिए जैसे ही वापस नीचे आएंगे तो किसी न किसी घर को ही तलाश करेंगे, क्योंकि उनकी आदत में आ जाता है। तो कुल मिलाकर जो कैप्टिविटी की जो ब्रीडिंग कर कर जो पंछी बनते हैं या बड़े होते हैं उनको हरगिज प्राकृतिक वातावरण में या खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल है कि अगर उन्हें आज़ाद करना ही है तो कोई सेफ तरीका है क्या इसका? है कि कोई सेफ तरीका है क्या इन्हें आज़ाद करने का? तो ठीक, ये बात भी सही है, क्योंकि आप जब भी बाजार में इन पंछियों को खरीदने जाते हैं तो आपको बहुत छोटे पिंजरे से लेकर थोड़े बड़े पिंजरे तक मिलते हैं, बाजार में केज मिल जाते हैं। और अब ऐसा पिंजरा जिसमें दाना और पानी की व्यवस्था है और एक डंडी लगी हुई है जिस पर वो बैठे रहते हैं, वो सबसे खराब बात हो जाती है उनके लिए, क्योंकि उनको जब तक वो जिएंगे उस एक डंडी पे बैठे रहेंगे, पानी पिएंगे, वापस बैठेंगे, ये करते रहेंगे। तो उनका एक सेटअप तैयार करना चाहिए ऐसा जिसमें वो उड़ान भर सके, उनके लिए घर बने हुए हो जो लगाए जाए, वहाँ पर दाने पानी की व्यवस्था हो और हर एक मौसम में जो उनको चाहिए फूड ग्रेन या वेजिटेबल्स वगैरह वो उनको दी जाए। और अगर वो वहाँ पर रहते हैं, ब्रीड करते हैं, आराम से उड़ पाते हैं तो वो ज़्यादा दुआएं देंगे आपको कि भाई आपने हमारे लिए अच्छी व्यवस्था की। तो आकाश उनके लिए नहीं है, प्रकृति उनके लिए नहीं है, लेकिन प्राकृतिक वातावरण जो आप बना सकते हैं अगर अपने घर में, वो सबसे श्रेष्ठ है और उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये इनको ऐसा लगता है कि भाई हम जहाँ रह रहे हैं वो पिंजरा ही एक दुनिया है, उससे बाहर उनको दुनिया मालूम नहीं है। और अगर हम छोड़ते हैं तो अच्छी बात नहीं है, तो उनको ऐसा माहौल दें तो ये एक अच्छा सा धर्म का काम भी हो सकता है, और जिसमें जज्बात हो तो वो उस लोगों को लिए भी बढ़िया हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी व्यवस्था देना ही सबसे अच्छी बात है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि वो यंगस्टर जो बर्ड्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? तो बहुत ही अच्छी बात पूछी गई है कि भाई यंगस्टर्स जो है उन्हें क्या करना चाहिए। अरे यार, आज के युवा बड़े शानदार, बहुत ताकत है, ऊर्जा है, उत्सव है, उत्साह है, सब है उनके पास। लेकिन थोड़ी सी एक गड़बड़ हो जाती है कि हम
गूगल देवता जो है उन्हें कई बार अच्छी अच्छी बातें बताते बताते और वो गहराई में जाते जाते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आवश्यकता नहीं है। तो ठीक ऐसा ही है कि जो व्यक्ति बर्ड्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, पक्षियों के हित में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यही होती है कि ऐसी जगहों पर दाना पानी हरगिज न दें जहाँ पर शहरी जीवन में दाना पानी ज़्यादा नहीं करें। दूसरा, जो प्राकृतिक वातावरण है वहाँ जाने पर उन्हें बर्ड्स को देखना सीखना चाहिए। पहले जाकर वो पक्षियों को देखें, उनके रंग कैसे हैं, वो कैसी उड़ान भरते हैं, वो किस तरीके से कहाँ बैठते हैं, ये जानकारियाँ जुटाना शुरू करें। लेकिन इन सबसे पहले हमारे बीच में होती थी एक हाउस स्पैरो, छोटी सी चिड़िया। वो आजकल अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो करीब 60% कम हो चुकी है शहरी इलाकों में, कस्बों में। उसके हित में काम करना ही चाहिए उन्हें। और हर एक शहर में लगभग आजकल शुरू हो चुका है ऐसा ट्रेंड कि वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाते हैं। 20 मार्च के अलावा थोड़ा जागरूक बने। फरवरी से लेकर पहली बरसात के बीच का जो मौसम है उसमें हाउस स्पैरोज के लिए जब आप दाना डालने जाएं, बाजरी है चाहे मल्टीग्रेन्स है, वो जो झाड़ियों वाला इलाका होता है उसमें झाड़ियों के नीचे डालें जहाँ बहुत स्पैरो दिखाई देती है। दूसरा, उनके लिए पानी की व्यवस्था भी वहाँ पर करें जहाँ थोड़ी शेल्टर शरण मिलती है, क्योंकि इनकी आदतें अलग अलग होती है। जैसे आप जाएंगे तो ये उड़ान भर के थोड़ा छिपने की कोशिश करती है। तो हाउस स्पैरो के लिए आप काम शुरू करें। फिर धीरे धीरे बर्ड्स जो है उनमें थोड़ा इंटरेस्ट जगाएं और अपने आसपास सिटी में जिस शहर में रहते हैं उसके बाहर जाकर आप, तालाब है, पानी की जगह है, आप घूमते हैं जरूर है, लेकिन आप बर्ड्स को नहीं देखना, पक्षियों को देखना शुरू करेंगे तो 12 महीने में आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा। हर एक महीने में पक्षी बदलते रहते हैं प्राकृतिक वातावरण में। उनकी जानकारी अगर आप जुटाते हैं तो एक शहर के लिए इको बैलेंस क्या होता है, वो पक्षी उसका एक मापदंड होता है। पैमाना वही है कि पक्षी कितने आपके शहर में आते हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं आपके शहर में। तो यंगस्टर्स को नेचर वॉक करते समय शांति बनाकर पक्षियों की आवाज़ सुनना, जैसे आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, और उन्हें देखना और निकल जाना, बस इतना ही करना चाहिए। ये एक अच्छा काम हो सकता है बर्ड्स के लिए। थैंक यू सो मच शरद जी, इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई होप कि आप सबको ये बात समझ आ गई होगी कि चिड़ियों को आज़ाद करना कैसे आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और आपको कहीं ऐसे लोग मिलें जो ना समझी में पिंजरे की चिड़ियों को आज़ाद कर रहे हो तो उन्हें समझाएं और ये वीडियो भी दिखाएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।